वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मणिपत में हम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई हमारे बाबा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज आप लोगों को, हम सभी को। ठीक है, तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइज। जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी ज़रूरी नहीं कि सारे ही आपसे रेजोनेट करें, तो जो करता है उसको रखें, जो नहीं करता है उसको जाने दें, कोई बात नहीं। एंड गाइज इस टॉपिक पर और भी वीडियोज़ हैं, तो आप सपोज अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करता है तो आप वो देख सकते हो। सारे टाइमलेस ही हैं, मैं टाइमलेस रीडिंग्स ही बनाती हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि कभी आपको आपके मन में कोई सवाल आया और उसका जवाब आपको चाहिए, लेकिन मैं वो वीडियो लेकर नहीं आई, है ना। तो आप क्या करोगे, तो आप मेरे चैनल पर जो भी वीडियोज़ हैं जब आप चाहे, जब आपका दिल करे आप देख सकते हो। आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। एंड गाइस ये 709 टैरेट फैमिली जो है हमारी, भाई ये किसी तरीके का भेदभाव नहीं करती। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, देख सकते हैं। बाबा भी भेदभाव नहीं करते थे। अब आपकी सोच क्या है वो अलग बात है, लेकिन ना हम भेदभाव करते हैं ना बाबा करते थे। बाबा देखिए साईं राम मंत्र चैंट किया करते थे और बैठा करते थे मस्जिद में तो इसी से आप समझ सकते हो। तो ये जो रीडिंग है सभी के लिए है, जिसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। लेट्स सी बाबा क्या कहेंगे। गाइस मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ बाबा के, तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पर बाबा की तरफ से आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड हार्मनी। सो बाबा कह रहे हैं कि भाई हमेशा खुश रहने की ज़रूरत होती है हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है बैलेंस्ड रहे। ठीक है, खुद के अंदर बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम खुश रहें। अब आप कहोगे कि जब इतनी सारी परेशानियां हैं तो हम भाई कैसे खुश रह सकते हैं। अरे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हो जाता है। आपने देखा नहीं, जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो जब भी हम सपोज़ मम्मी पापा बैठकर बातें कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कुछ सीरियस सा टॉपिक चल रहा है, उस पर डिस्कशन हो रही है और हम लोग पहुँचे, तो वैसे ही वो हंसकर खिलखिलाकर हमें गोद में उठा लिया करते थे और अच्छी अच्छी बातें करने लगते थे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ पता ना चले और हम खुश रहें, है ना। प्रिटेंड करते थे कि वो लोग खुश हैं लेकिन जब हम बड़े हुए धीरे धीरे करके तो हमें समझ आया कि ये क्या था। उस वक्त तो समझ ही नहीं आता था ना, यही लगता था कि हाँ सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन मॉम एंड डैड को पता होता था कि कितनी परेशानियाँ होती है घर में, अपने बच्चों को देखना, घर को चलाना, ये सारी चीज़ें, है ना। लेकिन वो प्रिटेंड किया करते थे कि वो खुश है क्योंकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो, है ना। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है खुद को खुश रखने के लिए, खुद के मन को खुश रखने के लिए। अपने दिल को बच्चा समझो और फिर उसको खुश रखो, ऐसे ही रखो, जिम्मेदारी समझो। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस हो जाती है, ट्राई करके देखना क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसकी वजह मैं बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब आप रोते हैं, परेशान होते हैं ना, तो वैसे ही वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स को भेजते हैं, और जो वाइब्रेशंस आप भेजोगे ना तो वही आप अट्रैक्ट करोगे। ये हो जाता है असल में, है ना, क्योंकि यूनिवर्स कोई भाषा थोड़ी समझती है, ये सिग्नल्स ही समझती है। तो आप जिस वाइब्रेशन में हो ना, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप दुखी हो तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको दुख दें, और अगर आप हंसते खेलते रहते हो तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको और ज़्यादा खुशियाँ देंगे। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। पता है सभी के, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होता, ना आप हैं ना मैं हूँ। मेरी भी लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है ना। लेकिन जब आप देखो मेरे वीडियोस में, मैं आपको हमेशा हंसती हुई ही दिखाई दूंगी, सुनाई दूंगी एक्चुअली तो इसका रीज़न यही है कि भाई रोने से क्या होगा, बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मुझे पता है कि तकलीफ़ होती है तो उस वक्त नहीं हंसा जाता है, लेकिन हम कर तो सकते, कोशिश तो कर सकते हैं, है ना। तो वही आपको करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ पाने की इच्छा है, कोई आपकी विश है पूरी नहीं हो रही, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है आप यहाँ पर कमेंट में पूछोगे, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकती, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप या तो यूट्यूब वीडियो कोई देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डालकर सर्च करें, या फिर गूगल पर देख लें। और अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो द सीक्रेट करके एक मूवी है, आप वो देख सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। शिव शक्ति बैलेंस करने की बात करी जा रही है,
तो हो सकता है आप लो एनर्जी में रहते हो। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, तो आप लो एनर्जी में आ जाते हो। किसी जॉब का वेट कर रहे हो तो लो एनर्जी में चले जाते हो। ठीक है, कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा या कर रही, मेरा ये काम नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस में कर लेते हो ना, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। आपको ये लगेगा कि आप संपूर्ण हैं। ठीक है, अब ये कैसे करना है? ये होता है योगा से। आपको योग सीखना होगा कि किस तरीके से योगा करते हैं, और वो तो आप बड़े आराम से सीख सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं क्लासेस, कर सकते हो। ठीक है, एकदम से नहीं होगा कि पहले दिन दूसरे दिन किया तभी आपको फ़ायदा दिखने लग गया, आपकी लो एनर्जी हाई एनर्जी में चेंज हो गई। ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। ठीक है, कम से कम महीने भर का, लेकिन करना शुरू करो। ट्रस्ट, और बाबा कह रहे हैं कि उसके बाद ट्रस्ट रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। ठीक है, आपके जो भी काम हैं वो पूरे होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी है। खुद के अंदर बैलेंस बनाओ, खुश रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, श्रद्धा रखो, योगा ज़रूर करो, क्योंकि जब हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर से बाहर चली जाती है, हमारे चक्रास क्लींस हो जाते हैं, हम हील्ड हो जाते हैं, और ऐसा होने से हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, फिर चाहे कितने ही दुख तकलीफ़ें क्यों ना हो। क्योंकि देखो, मैं कभी नहीं कहती लोगों से कि आपकी लाइफ से दुख और तकलीफ़ें पूरी तरीके से चले जाएंगे, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं होता। परेशानियां लगी ही रहती हैं, लेकिन हमें मजबूत, ये जो मेडिटेशन है, चक्रा हीलिंग है, ये हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम उनको फेस कर लेते हैं। जो हमें शिक्षा लेनी है हम ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसको फेस करते हुए। बस ये है, क्योंकि ये झूठ है कि ऐसा कर लो, ये चीज़ कर लो, ये स्पेल कर लो, कभी दुख आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता भाई, ये तो बेकार की बात है। ये सुख दुख तो चलेंगे ना, दिन रात चलता है ना, बंद होता है क्या? और बंद हो जाएगा तो सोचो कैसे लगेगा। वैसे सुख और दुख दोनों का होना ज़रूरी होता है। हमें बस ये सीखना है कि हम सुख में सुखी रहें और दुख में भी सुखी रहें, उसको फेस करें। उससे जो भी जो दुख है, हमारा जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है ना, टफ टाइम होता है ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये करना है। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, तो भाई यहाँ पर आपको बाबा कह रहे हैं कि अगर आप एनिमल्स को, हो सकता है कुछ लोग होते हैं ना बड़ा मार तोड़ कर देते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई उनको खिलाओ पिलाओ, उनको खुश रखो। ठीक है, उनकी दुआएं लगेंगी आपको। मिट्टी के प्याले आते हैं ना, उनको छत पर रख दिया करो, एक में पानी एक में अनाज। ठीक है, तो जो भी पक्षी हैं वो उसको खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो इससे काफ़ी हीलिंग हो जाएगी आपकी। और अगर आपको एनिमल्स दिखते हैं कहीं तो उनको खाने के लिए डाल दिया कुछ ना कुछ, है ना, ये सब कुछ करते रहा करो। सरेंडर, बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद आपको सरेंडर कर देना है। सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब बहुत से लोग ना गलत निकाल लेते हैं। सरेंडर से मतलब उनका हो जाता है कि प्रेयर ही नहीं करो, पूजा पाठ ही नहीं करो, मैनिफेस्टेशन ही नहीं करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं लगाओ, बैठ जाओ हाथ पर हाथ रख के। नहीं, वो सरेंडर नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है कि आप सब कुछ करो, लेकिन टाइम का वेट मत करो कि हमारा काम कब पूरा होगा, कौन सी डेट, कौन सा महीना, कौन सा साल। ठीक है, बाबा अचानक से कर देंगे वेट करोगे ना तो एनर्जी लो होगी। वही चीज़ है, फेस द पेन। अगर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है इस कार्ड में, फेस द पेन, यानी कि हो सकता है आपको कई तरीके के डर हों, जैसे ये कनेक्शन ना ख़त्म हो जाए, ये जॉब ना चली जाए, मेरी हेल्थ ना ख़राब हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये जो डर है कि हो ना जाए, इसकी वजह से चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि वही एनर्जी आप सेंड करते हो यूनिवर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपको जो दर्द मिले उसको फेस करो, फेस करना सीखो, डरो मत। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल को ऐसा हो जाएगा, क्यों लगता है? क्योंकि हमें दर्द होगा। जैसे कोई कनेक्शन खत्म ना हो जाए, क्यों? क्योंकि हमें दर्द होगा। यही तो है, यही तो डर है। हाँ, तो बस, तो बाबा यही कह रहे हैं कि वो डर कैसे निकलेगा, जब आप ये कहोगे कि कोई बात नहीं, होगा तो देखा जाएगा, हम कर लेंगे फेस। और जिस दिन आपने ये संकल्प लिया, खुद से ये बात बोली, उसी दिन वो डर अंदर से निकल जाएगा। और जैसे ही डर निकला तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई कनेक्शन क्यों एंड होगा? आप जब ऐसी वाइब्रेशंस भेजते हो ना, तभी चीज़ों की एंडिंग होती है, वैसे नहीं होती। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आप कहो कि अब कोई इस दुनिया से चला गया तो वो भी हमने सोचा था क्या? नहीं, आपने नहीं सोचा था, लेकिन अब इसके लिए तो हम इंसान हैं ना, भगवान नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वही हैंडल करते हैं, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है कम से कम उस पर तो हम काम कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उस पर क्या काम करेंगे, है ना? तो जो कंट्रोल में है उसको तो कर लो भाई, ये बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि देखो भाई, ईश्वर जो है ना, परमात्मा जो है ना, आपकी आत्मा में है सबसे पहले।
ठीक है। जितने भी सवालों के जवाब चाहिए वहाँ से मिल जाएंगे। अपनी आत्मा से पूछा करो, मेडिटेशन किया करो, इंट्यूशन से पूछा करो। अगर आपकी आदत ऐसी है, जैसे एक जगह आपको जवाब नहीं मिला, आप जैसे मंदिर गए आपको जवाब नहीं मिला, मस्जिद गए वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ से चल दिए गुरुद्वारे गए वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ से चल दिए कहीं और, ठीक है। अगर ये करते रहते हो तो बाबा ने कहा है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा एक ही होता है, रूप अलग अलग हैं, तो अलग अलग रूप को अगर आप पूजोगे और एक ही तरीके से पूजोगे तो आपकी विश पूरी नहीं हो जाएगी। और अगर आप मन से प्रॉपर तरीके से प्रार्थना करते हो तो आप एक जगह बैठकर सिर्फ ऐसे ध्यान ही लगा लोगे ना, तब भी आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो वो ज़रूरी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर है रीड द होली बुक, वही कहा गया है आपको। साईं सच्चरित्र अगर आपके पास नहीं है ले लीजिए, उसको पढ़ा करें। और अगर कोई आपके सोल ग्रुप का है तो भाई उसकी भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं, क्योंकि ये कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे सवाल आते हैं, उनके जवाब फिर आपको मिलते नहीं, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो सकता है फाइट वाइट हो जाती हो इसी वजह से, ठीक है। तो आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी आपकी धार्मिक किताबें हैं ना उनको आप पढ़ सकते हो। साईं सच्चरित्र मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं बाबा के ही कार्ड्स पढ़ रही हूँ। आपकी जो भी धर्म की किताब हो आप उसमें उसको पढ़ा करो, वहाँ से आपको आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल जाएगा। सोल जर्नी, ओके, अबंडेंस, लो, सोल पर्पस आपका जो भी है उसको पूरा करना है। और हमेशा याद रहे, इसीलिए शिव शक्ति का कार्ड आया है कि खुद को अधूरा ना समझें। हो सकता है किसी कनेक्शन की वजह से बहुत परेशान हो, तो बाबा कह रहे हैं कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। अगर वो, देखो ये नहीं कहा जा रहा कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि इस डर को निकाल दो कि अगर ये कनेक्शन है तो हम खुश हैं, वरना हम खुश नहीं हैं, ठीक है। कोई भी कनेक्शन हो, मैं ये नहीं कह रही हस्बैंड वाइफ एंड यू नो पार्टनर्स की मैं बात नहीं कर रही, मैं आपके घर की भी बात कर रही हूँ। बहुत से लोगों को ये डर होता है, जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं रीडिंग्स के लिए, कहते हैं मुझे बड़ा डर लगता है मैं अपनी फैमिली से छूट ना जाऊँ। तो आपसे वही कहा गया है कि किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपकी खुशियाँ किसी के होने ना होने से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है क्योंकि सोल जर्नी है, आपको अकेले ही पूरी करनी है। आप अकेले आए अकेले जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रही कि इसकी वजह से आप सभी को छोड़ दो, लेकिन आपको सिर्फ ये संदेश दिया जा रहा है कि आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना कहूँगी, ठीक है। बाबा ये कह रहे हैं। फिर से बैलेंस का कार्ड आ गया, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बैलेंस अपने अंदर लेकर आओ। फूल, देखो वही है सरेंडर की एनर्जी। एस ऑफ कप्स, खुद को प्यार करो, सभी को प्यार करो, ठीक है। और खुश रहा करो, इतना मत सोचो कि जीना मुश्किल लगे। कुछ चीज़ें ना हमें छोड़ देनी चाहिए ऊपर वाले पर। सोलमेट, हो सकता है कोई सोलमेट कनेक्शन हो, इसीलिए इतने परेशान है। क्रिएशन, बैलेंस, फिर से बैलेंस आ गया। देखो यहाँ पर लग तो रहा है मुझे कि आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं और शायद आपके अंदर ये डर बहुत ज़्यादा है कि कहीं ये खो ना जाए। अब चाहे फैमिली हो चाहे कोई और हो, ठीक है। इस डर को भाई बाहर निकालो। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि ये जो कनेक्शन मुझे मिला था क्यों मिला था। हो सकता है किसी से आप मिले हों, सेपरेशन हो गया, उनकी शादी कहीं और हो गई और अब आप सोच रहे हैं कि कनेक्शन आपको क्यों मिला। कनेक्शन इसलिए मिला क्योंकि आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर सकें, ठीक है। आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, इनके आने के बाद से चेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि यही होता है सोलमेट कनेक्शन में। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव हुआ होगा, आपको सच दिखाई दिया, आपको कई सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे किस तरीके से एक ट्रू लव को देखना है, चुनना है, ठीक है। कितना एक कनेक्शन में देना है, कितना नहीं देना है, क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। ट्रिगर हुए होंगे, ये सब कुछ ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वैसे ये सोलमेट के साथ में क्रिएशन नहीं आता। सो कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अगर नहीं है वो अभी तो लेट गो कर दो, जाने दो, ठीक है। पकड़ कर मत बैठो, अपना परसेप्शन जो है उसको चेंज करो। बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखती होंगी आजकल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपका, ठीक है। हो सके तो पन्ना पहना करो, ठीक है। लेकिन आप राशि वगैरह दिखवा लेना, किसी के लिए मैसेज था तो मैंने दे दिया। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।